शेख साहब, मेरी एक बहन है और वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई है। घर वाले जानते हैं कि इस्लाम में अबॉर्शन सिर्फ उस वक्त अलाउड है जब माँ की ज़िंदगी ख़तरे में हो, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं। जो लड़का इस गुनाह में था वो ख़ुद पीछे हट गया है। उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि उनका इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं। उसके भाई ने तो मेरी माँ को रुला दिया। जब मेरी माँ ने उनसे निकाह की बात की तो उसने जवाब दिया और कहने लगा, अगर इस दुनिया में लोगों को ये ना ही पता चले कि मेरा भाई शादी से पहले बाप बन गया है तो हमारी इज़्ज़त बच जाएगी, हमारे लिए यही काफ़ी है। मैं जहन्नम में भी चला जाऊँ तो परवाह नहीं, बस दुनिया में सुकून हो। शेख साहब, हमारे घर की फ़ाइनेंशियल हालत पहले ही बहुत तंग है और अगर मेरी बहन बच्चा रखेगी तो ये सब के लिए और मुश्किल हो जाएगा। मेरी बहन कहती है कि वो बच्चा रखना चाहती है और उसकी उम्मीद है कि शायद वो लड़का वापस आ जाए, लेकिन घर वाले कंफ्यूज हैं। उन्होंने लोकल इमाम से भी मसला पूछा है, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि अबॉर्शन जायज़ नहीं। अब मसला ये है कि मेरी बहन अपने माँ बाप से बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो कह रही है कि वो खुद अकेले बच्चा पाल लेगी, हत्ता कि वो प्लान कर रही है कि घर वालों को बताए बगैर चली जाए और अपना नाम मिस्कीनों की लिस्ट में लिखवा ले। शेख साहब, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं, आप रहनुमाई फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहन, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपकी बहन ने जो गुनाह किया है यानी ज़िना, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आपकी बहन ने जो अमल किया है ये बहुत बड़ा गुनाह है। ज़िना एक ऐसा जुर्म है जो सिर्फ आखिरत में अजाब नहीं लाता बल्कि इस दुनिया में भी शर्मिंदगी और जलील करता है। आपकी फैमिली को चाहिए था कि उसे समझाते, उसकी तरबियत करते, उसे हिजाब पहनाते और मर्दों से इख्तिलात और अकेले मिलने से रोकते। अब जो कुछ हुआ उसके बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी बहन अल्लाह ताला के सामने इखलास के साथ तौबा करे और हर उस रास्ते को बंद करे जो उसे फिर से गुनाह की तरफ ले जाए। हिजाब, इख्तिलात का खात्मा और मर्दों के साथ अकेले मिलना बंद। अब दूसरी बात, बहन, जो आपकी बहन कोशिश कर रही है बच्चे की हिफाजत करने की, वही असल में उसे करना चाहिए और वही आप सबको भी करना चाहिए। यह सिर्फ इस उम्मीद में नहीं होना चाहिए कि वो बदकार शख्स उसके पास वापस आ जाएगा, क्योंकि असल बात यह है कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो तौबा करना चाहता है, न ही ऐसा लगता है कि वो उससे शरई तरीके से निकाह करना चाहता है, जबकि अपनी ख्वाहिशें वो उसके साथ पहले ही हराम तरीके से पूरी कर चुका है। इसलिए आपको बच्चे की हिफाजत करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक गुनाह को दूसरे गुनाह के जरिए हल करने की कोशिश की जाए और आप एक ऐसी रूह को नुकसान पहुंचा दें जिसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि गुनाह तो उन लोगों पर हैं जिन्होंने पहले जिना किया। फिर उस रूह को नुकसान पहुंचाना, चाहे उसे कत्ल करके या उसे निगलेक्ट करके सड़क पर छोड़ देना या ऑर्फनेज में डाल देना जैसे कुछ लोग करते हैं, अल्लाह ही बेहतरीन जानता है कि इसके साथ आगे क्या होगा। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि यह बच्चा किसी काफिर ऑर्फनेज में फला जाए या फिर किसी काफिर फैमिली में बड़ा हो, चाहे वो यहूदी हो, नसरा हो या किसी और दीन का, और फिर वो बच्चा उनके दीन पर ही चल पड़े, उनके जुडाइज़म, उनके क्रिश्चियनिटी या जो भी मजहब वो फॉलो करते हैं। बहन, याद रखिए, ये उस रूह के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे गलीज जुर्म है। ये इसे कत्ल करने से भी ज्यादा बुरा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और जो ये लड़का कह रहा है कि मैं जहन्नम भी चला जाऊं तो फर्क नहीं पड़ता, ये बात एक मोमिन की नहीं हो सकती। ये शैतानी सोच है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ऐसे लोग दुनिया के धोखे में फंसकर आखिरत को बेच देते हैं। आपको उनसे उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। आपके वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटी के साथ नरमी और शफकत रखें, उसे तौबा और नेक अमल की तरफ बुलाएं, लेकिन उसे घर छोड़कर भागने से ज़रूर रोकें, क्योंकि अगर वो घर से निकल गई तो गुनाह और बढ़ जाएंगे और मुश्किलात दुगनी हो जाएंगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी बहन को सच्ची तौबा नसीब फरमाए, आपके घर में सुकून अता करे और इस बच्चे के लिए सबको सब्र और हिदायत दे।